नमस्कार दोस्तों। संतान सप्तमी निसंतान दंपत्ति को संतान सुख प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं की सूनी गोद जल्द भर जाती है। वहीं जिन महिलाओं के बच्चे हैं वह ये व्रत संतान के अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और नौकरी व कैरियर के लिए रखते हैं। तथा जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। इससे आपके पिछले और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वस्थ संतान पैदा होती है। दोस्तों, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर लीजिए जिससे ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य व शिव गौरी को समर्पित किया गया है। संतान सप्तमी की कामना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संतान सप्तमी 2023 मुहूर्त पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 21 सितंबर 2023 को दोपहर 2:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर इसका समापन होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:35, सुबह 5:22, अभिजित मुहूर्त सुबह 11:49, दोपहर 12:38, गोधूली मुहूर्त शाम 6:18, शाम 6:42, अमृत काल सुबह 6:47, सुबह 8:23। आइए जानते हैं संतान सप्तमी व्रत के नियम और कथा। भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करें। भगवान को घी का दीप दिखाएं और लाल फूल अगर लाल कनेर का फूल मिल जाए तो यह और भी उत्तम फलदायी होगा। इनके साथ गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। दोस्तों, व्रत पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए वीडियो को पूरा देखें। जानते हैं शिव गौरी जी की पूजा विधि। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करके स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान शिव और मां गौरी के समक्ष प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। अब अपने व्रत की शुरुआत करें और निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार कर लें। इसके लिए खीर पूरी व गुड़ के साथ पुए या फिर 7 मीठी पूरी तैयार कर लें। यह पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखें और उस पर शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब कलश स्थापित करें, उसमें आम के पत्तों के साथ नारियल रखें। दीपक जलाएं और आरती की थाली तैयार कर ले जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि अन्य सामग्री रखें। अब 7 मीठी पूरी को केले के पत्ते में बांधकर उसे पूजा में रखें और संतान की रक्षा व उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए पूजन करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय सूती का डोरा या चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहननी चाहिए। यह व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजन के बाद धूप, दीप नैवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा पढ़े या सुने और बाद में कथा की पुस्तक का पूजन करें। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीठी 7 पूरी या पुए खाएं और अपना व्रत खोलें। शिव भक्त दोस्तों वीडियो में कमेंट करें, हर हर महादेव। आइए जानते हैं सप्तमी व्रत की कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा। दोस्तों, आप कथा देख रहे हैं तो पूरा देखें क्योंकि आधा अधूरा देखने से पाप लगता है। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताते हैं। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी।
उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, यह व्रत संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपना चैनल को प्यार दीजिए। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक न मर सके। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमायाचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाकर भी न मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। दोस्तों, जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो